नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। पार्चुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पार्चुरेशन क्या होता है, जब एक बेबी जो होता है, ठीक है, एक बेबी जो होता है वो फुल डेवलप्ड हो जाता है, जो कि लगता है। तो 9 महीने के बाद जब बेबी पेट में फुल डेवलप्ड हो जाता है, पूरी तरीके से बन जाता है, तो उसको ज़रूरत होती है बाहर निकलने की। तो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको पार्चुरेशन कहते हैं, यानी कि बच्चा पैदा होने की जो प्रोसेस होता है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। और पैदा होने के बाद जब मिल्क सीक्रेट होता है तो उसको लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम चलेंगे पार्चुरेशन के बारे में, समझेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। लेकिन उससे पहले पार्चुरेशन को एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन से, ताकि आपकी सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि जो एक फीटस होता है, फीटस को डेवलपमेंट होने में कितना लगता है, 9 मंथ लगता है, यानी कि फीटस डेवलपमेंट में 9 महीना लगता है, जो कि प्रेगनेंसी या गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है। देन उसके बाद जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होती है, कम हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होती है और यूटेरस की अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यूटेरस की जो मसल्स होती है वो क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब ये सेंसिटिव होती है तो क्या करती हैं, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या करती हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक भेजती है, एक पॉजिटिव मैसेज भेजती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहने का मतलब ये है कि जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो वो एस्ट्रोजन निकालेगा, जिससे सेंसिटिव यूटेराइन मसल जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक देती है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेरस की दीवार में क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन करता है, यानी कि बहुत तेजी से उसमें मरोड़ उत्पन्न करता है, जिससे बच्चा जो होता है वो आगे की ओर खिसकता है। जब कॉन्स्ट्रक्शन होना शुरू होता है, यूटेरस की दीवार में मरोड़ शुरू होता है, तो क्या करता है, और भी ज़्यादा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक सकारात्मक संदेश होता है बच्चा पैदा होने का। जब ऑक्सीटोसिन और भी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो कॉन्स्ट्रक्शन क्या होगा, यूटेरस के अंदर बढ़ जाएगा, यानी कि यूटेरस की दीवार में जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है, जो मरोड़ होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि जो इस तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये सर्विक्स होता है। तो सर्विक्स क्या होता है, फैलता है। सर्विक्स क्या होगा, फैलेगा। जब सर्विक्स फैलता है तो क्या होता है, एक जगह मिलता है, और फिर क्या होता है, बेबी बर्थ यानी कि पार्चुरेशन होता है। देन उसके बाद प्लेसेंटा बाहर हो जाता है। तो यही सारी प्रक्रिया क्या होती है, पार्चुरेशन की होती है। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी की लाइंस पर, और इस लाइंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में पार्चुरेशन और लैक्टेशन एक साथ लिखा हुआ है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन होती है क्या होती है, 9 महीने होती है, विच इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड, जो कि क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नीड है स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करने की, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। आगे देखते हैं। तो जो प्रेगनेंसी होती है ह्यूमन के अंदर कितने महीने की होती है, 9 महीने की होती है, जिसको क्या कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब अगर हम बात करें पार्चुरेशन के लिए, क्या होता है, विगोरियस कॉन्स्ट्रक्शन होती है यूटेरस के अंदर, ठीक है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि फीटस पूरी तरीके से जब डेवलप हो जाता है तो क्या होती है, बहुत तेजी से कॉन्स्ट्रक्शन होती है, सिकुड़न होता है, ठीक है, मरोड़ होता है। किस लिए होता है, जो एक्सप्लोजन करता है या डिलीवरी करता है फीटस की। फीटस जब डेवलप हो जाता है 9 महीने के बाद, तो यूटेरस की दीवार में क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जो फीटस को बाहर निकालने में मदद करता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस कॉल्ड पार्चुरेशन। सिंपल सा अगर हम पार्चुरेशन की डेफिनेशन को बताएं बेटा, तो पार्चुरेशन की डेफिनेशन में आप लिखेंगे, आफ्टर द फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ फीटस अ विगोरियस कॉन्स्ट्रक्शन occur in the uterine wall, and this process of delivery of fetus called parturition. Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism, यानी कि अगर हम बात करें जो पार्चुरेशन मैकेनिज्म होता है वो न्यूरो एंडोक्राइन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे न्यूरॉन सेल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस वगैरह होते हैं, और एंडोक्राइन जो कि हार्मोन होता है, उनसे लेकर के ये काम करता है। ठीक है, द सिग्नल्स
फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी कि ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि जब डेवलप हो जाता है फीटस का तो क्या करता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है, हार्मोन की मात्रा को एस्ट्रोजन को ज़्यादा कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देता है। एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या करता है प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है यूटेरस में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है एंड कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिलैक्स, ठीक है, यानी कि जब प्लेसेंटा क्या करवाता है यूटेरस की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिलैक्स करते हैं। दिस ट्रिगर रिलीज ऑक्सीटोसिन, जब धीरे से हल्का हल्का पेट में दर्द होना शुरू होता है तो क्या होता है उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज होती है तो क्या करते हैं मैटरनल पिट्यूटरी, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करता है मैटरनल पिट्यूटरी को एक मैसेज देता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाने में मदद करती है। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज द यूटेराइन मसल, ठीक है, एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन, जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है यूटेराइन मसल्स के ऊपर काम करता है और बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद करता है। विच इन टर्न साइमल्टेनियसली फॉर द सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, जो लगातार ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा सीक्रेट होते हुए बढ़ती रहती है, यूटेरस के अंदर विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। साइमल्टेनियसली रिलैक्स reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in the strong contraction, लगातार ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ती रहती है और यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहता है। दिस लीड टू द एक्सप्लोजन ऑफ बेबी, और ये क्या होता है बच्चे को एक्सप्लोजन करने में बाहर निकालने में मदद करता है आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल के द्वारा बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है, इसको कहते हैं पार्चुरेशन। अब बात ये आती है कि बर्थ कैनाल होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज बर्थ कैनाल, अगर आपको आंसर पता है तो तुरंत कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्विक्स होती है ना, सर्विक्स जो होता है वो, और दूसरी बात जो आपकी वेजाइना होती है ना, वेजाइना और सर्विक्स मिलकर के क्या करते हैं बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेजाइना एंड सर्विक्स जो आपके होते हैं वो ज्वाइंटली क्या करते हैं बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। सुन आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवरी या डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, जैसे ही फीटस निकल जाता है तो फीटस निकलने के बाद क्या होता है प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपने कभी सोचा कि डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, डिलीवरी में कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शरीर में कौन सा इंजेक्शन प्रवेश करवाता है, कौन सा इंजेक्शन देता है? नहीं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डिलीवरी की टाइम के दौरान इंजेक्शन लगाया जाता है फीमेल को वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है ताकि कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ सके जिसके बच्चा डिलीवरी हो सके। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम लैक्टेशन की। लैक्टेशन क्या होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फीमेल के ब्रेस्ट में अलग अलग चेंजेस आना शुरू होते हैं और मिल्क का सिक्रेशन भी शुरू होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं लैक्टेशन कहते हैं। आगे देखिए, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है मेमरी ग्लैंड में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, साइज इंक्रीज होती है और स्टार्ट होता है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क बनना भी स्टार्ट हो जाता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी एंड होने के बाद क्या होता है जो मिल्क सिक्रीट होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है और बाहर निकलने के लिए तैयार होता है उसको क्या कहते हैं लैक्टेशन कहते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, यानी कि ये जो लैक्टेशन प्रोसेस होता है इस दौरान क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो मदर को मदद मिलती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद फीमेल के छाती से जब पहला दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं और कोलेस्ट्रम में पाया जाता है एक एंटीबॉडी, यानी कि ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो एंटीबॉडी युक्त होता है। यानी कि अगर हम गांव की बात करते हैं जो कोलेस्ट्रम हल्के पीले रंग का होता है इसको भाषा में कहते हैं पेहूच। जो पेहूच होता है जिसको गाँव वाले
गंदा पदार्थ मान करके गिरा देते हैं, वास्तव में वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, जो एक फीटस के इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो इसमें होता है IgA, ठीक है, IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए नाम का एंटीबॉडी पाया जाता है, जो काफ़ी स्ट्रांग होता है एक फीटस के लिए, ठीक है, और उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है, इसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। अब दूसरी बात ये आती है कि जो आपका मिल्क होता है, मदर का मिल्क होता है, वो एक बच्चे को कितने महीने तक पिलाना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि 6 मंथ, मिनिमम 6 महीने तक एक मदर को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ द रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ऑफ द हेल्दी बेबी, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं कि मिनिमम 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, जिससे आपका बच्चा क्या हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्लो चार्ट मिला करके सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को बढ़ाती है, और जिससे मैं वीडियो को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ASB बायोलॉजी क्लासेस को, और बन जाइए हिस्सा हमारे परिवार का, अपने परिवार का। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।